बाबा बागनाथ की जय। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आज आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड की देवभूमि के वो पवित्र स्थल जहाँ बाघ के रूप में भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे और मार्कंडेय ऋषि के तपस्या को पूर्ण किया था, उनकी आराधना को पूरी किया था, उनकी तपस्या को पूरा किया था। साथियों उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है। यहाँ पर्वत देव हैं, नदियाँ माताएं और जहाँ हवा भी ओम का उच्चारण करती हुई प्रतीत होती है। इन पहाड़ों में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि मानव और प्रकृति, ईश्वर की आत्मा, शब्द और मौन के बीच का सेतु है। ऐसे ही बागेश्वर की घाटियों में अनेक मंदिर बिखरे हुए हैं। बागनाथ, बैजनाथ, चंडिका, नीलेश्वर, भीलेश्वर, गौरीउडार आदि आदि आदि। साथियों प्रभु इच्छा रही और आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं इसी सीरीज में बागेश्वर के सभी मंदिरों जो हो सकता है, जितने हो सकते हैं प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन आपके सामने एक नई सीरीज में करने जा रहा हूँ। और अगर आपका प्यार, आपका सद्भावना, आपका स्नेह, आपका सहयोग मिला तो मैं ऐसा कर पाऊँगा। आपकी शुभकामनाओं के से अगर ठीक रहा तो मैं बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के समस्त मंदिरों का और उसके बाद गढ़वाल मंडल के एक नई सीरीज मैं चाहता हूँ। तो साथियों मंदिरों की जो ये श्रृंखला है, इसमें ये जो सीरीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मंदिरों के मौन में मैं किसी धार्मिक ग्रंथ की कथा नहीं बल्कि एक साधक की आत्म यात्रा होगी। वह साधक जो मंदिरों के पत्थरों में अपने प्रश्न खोजता है, घंटियों की झनकार में अपने उत्तर सुनता है और अंततः समझता है मंदिर बाहर नहीं मन के भीतर है और ईश्वर वह मौन है जो भीतर जागता है। साथियों इसीलिए मेरा आपसे अनुग्रह है, निवेदन है कि जब भी इस प्रकार की वीडियो, इस सीरीज की वीडियो सुने तो पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ और ध्यान के साथ उनको सुनने का कष्ट करें ताकि वह भाव, वो अनुभूति आप भी महसूस कर सकें। तो चलिए साथियों मैं आपको ले चलता हूँ बाबा बागनाथ की धरती, बागनाथ मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए। बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कैसे है, क्या इसकी अंतर कथाएँ हैं, तो इसी ओर मैं बागनाथ की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जहाँ नदियाँ झुकती हैं शिव के आगे, उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में, जहाँ सरयू और गोमती नदियाँ एक दूसरे के आलिंगन करती हैं और विराजमान है वहाँ पर भगवान बागनाथ अर्थात बाघ के स्वरूप वाले शिव का यह स्थान साथियों एक मंदिर नहीं बल्कि ईश्वर, प्रकृति और मानव आस्था का जीवंत संगम है। साथियों बागेश्वर नगर का नाम भी इसी पवित्र धाम से निकला है जहाँ शिव के ने ध्यान लगाया, वहाँ नगर ने जीवन पाया। पौराणिक कथाओं में कहा गया है जब शिव ने धरा को वरदान दिया, कथाओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय ने इसी संगम पर तपस्या की थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। उस समय सरयू और गोमती दोनों देवियां यहाँ अवतरित हुई और शिव से वरदान मांगा कि यह स्थल सदा पवित्र रहे। शिव ने कहा जहाँ तुम दोनों का संगम होगा वह भूमि मोक्षदायिनी होगी।
तभी से यह स्थान बागनाथ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साथियों, हर युग में भक्त यहाँ स्नान और पूजन कर अपने भीतर की अशुद्धियों का प्रायश्चित करते आए हैं। और इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पौराणिक गाथा तो महत्वपूर्ण है ही है, ऐतिहासिक इसकी जो गाथा है, ये पृष्ठभूमि है, उसके अनुसार, इतिहासकारों के मतानुसार यह मंदिर कत्यूर वंश के काल में स्थापित हुआ, परंतु अपने वर्तमान स्वरूप में इसे राजा लक्ष्मीचंद ने लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित कराया। कत्यूरकालीन शिल्पकला, पत्थर की मूर्तियां और धातु निर्मित घंटियां इस मंदिर की गरिमा को आज भी जीवंत रखती हैं साथियों। बागनाथ नाम की उत्पत्ति के पीछे एक लोक कथा है। आप में से अक्सर लोगों ने उनको सुना होगा, आप जानते हैं। इस नाम की उत्पत्ति के पीछे लोक कथा यह है कि कहा जाता है कि एक बाघ इस क्षेत्र में आया और ध्यानरत साधु के पास जाकर शांत हो गया। लोगों ने मान लिया कि स्वयं शिव उस बाघ के रूप में प्रकट हुए थे। तब से यह स्थान बागनाथ कहलाया। साथियों, ऐसा भी कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि जब इस स्थल पर तपस्या कर रहे थे तो कुछ राक्षसों ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया और मार्कंडेय ऋषि अपने तप में लीन थे। उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बाघ रूप में यहाँ पर अवतार लिया और राक्षसों का वध किया और उनकी तपस्या की रक्षा कर मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए, ऐसा भी कहा जाता है। खैर, जो भी हो, स्थापत्य और कलात्मक सौंदर्य इस मंदिर की नागर शैली में निर्मित हुई है साथियों। इसका ऊंचा शिखर संतुलित और गरिमामयी है। मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जबकि चारों ओर छोटे छोटे मंदिर देवी देवताओं को समर्पित हैं। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और नवरूपा शक्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। पत्थर पर की गई नक्काशी मूर्तियों का अनुपात और गर्भगृह की ज्यामिति संरचना सभी शिव के अनंत रूप का आभास कराते हैं। साथियों, अद्भुत स्थान है। मेलों और पर्वों की जीवंत परंपरा। हर वर्ष श्रावण माघ में यहाँ विशाल श्रावणी मेला आयोजित होता है। श्रद्धालु दूर दूर से बम बम की जय घोष करते हुए, बागनाथ की जय करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर तो दीपों की अनगिनत पंक्तियां संगम तट में उज्जवल बना देती हैं। भक्ति, संगीत, घंटों और डमरू की गूंज से पूरा नगर एक जीवित तीर्थ का रूप ले लेता है। लोक मान्यताएं और विश्वास है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह मंदिर साथियों केवल ईश्वर की आराधना का केंद्र नहीं है, बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना का स्थल है, जहां टूटे मन को शांति मिलती है और भटकते मनुष्य को अपनी जड़ों की पहचान मिलती है। साथियों, बागनाथ मंदिर वो तीर्थ स्थल है, वह धार्मिक स्थल है, वह पावन स्थल है, जहां ईश्वर और प्रकृति का संवाद इस शतल में याद दिलाता है कि ईश्वर सदा प्रकृति में निहित है। सरयू की शीतलता, गोमती की सरलता, हिमालय की निशब्द ऊंचाई, सभी मिलकर शिव की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यहां खड़े होकर लगता है जैसे पहाड़ों की निस्तब्धता में स्वयं महादेव ध्यानरत हैं और नदी कलकल ध्वनि में बहती जटाओं से बहता गंगाजल जैसा प्रतीत होता है। यहां शिव का शाश्वत रूप दिखने को मिलता है।
बागनाथ मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, यह विश्वास, इतिहास और भक्ति का संगम है। यह धर्मशास्त्रों में नहीं, धरती और जल में प्रवाहित होता है। यहाँ पूजा घंटों से नहीं, मन की निशब्दता से, मौन से होती है। शिव यहाँ शब्द नहीं, अनुभव है जो महसूस होते हैं जब सरयू और गोमती की लहरें आपके भीतर के संशय को धो डालती हैं। बागनाथ, जहां ईश्वर, मानव और प्रकृति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। साथियों, यहां संगम का शिव देखने को मिलता है। कैसा शिव मिलता है देखिए। सरयू मिली जहां गोमती से, सरयू मिली गोमती से, वहीं बसा शिव का घराना। घंटों की ध्वनि में झूम उठे बागेश्वर का भोला बुलाना। घंटों की ध्वनि में झूम उठे बागेश्वर का भोला बुलाना। कहते हैं यहाँ किसी युग में रजस्वला गंगा उतरी थी। कहते हैं यहाँ किसी युग में रजस्वला गंगा उतरी थी। पापों से थकी धरा के लिए शिव की तपोभूमि यहीं रुकी थी। शिव की तपोभूमि यहीं रुकी थी। कथा पुरानी सतयुग द्वापर त्रेता की भी। जब ऋषि मार्कंडे यहाँ आए, ध्यान मग्न हो त्रिकालदर्शी, महाकाल से मिलन कर पाए, महाकाल से मिलन कर पाए। गोमती बोली देव ठहरो, गोमती बोली देव ठहरो, सरयू ने छू लिए चरण। शिव ने वरदान दिया धरा को, यह संगम बनेगा पावन, यह संगम बनेगा पावन। तब से हर सुबह की आरती मंदिरों की लहरों में मिलती हैं। तब से हर सुबह की आरती नदियों की लहरों से मिलती हैं। हर भक्त की मनोकामना शिव की कृपा से खिलती है, शिव की कृपा से खिलती है। कभी कतियूरों का राज रहा, स्वर्ण घंटियां गूंज उठी थी, स्वर्ण घंटियां गूंज उठी थी। राजा लक्ष्मी चंद ने तब शिव का मंदिर यहीं बनवाया था, शिव का मंदिर यहीं बनवाया था। पत्थरों में गड़े प्रतीक गंगा यमुना के जल जैसे, गंगा यमुना के जल जैसे हैं। शिल्प में झलके कुमाऊं, शिव में दिखे युगों के संदेशे हैं, शिव में दिखे युगों के संदेशे हैं। कहते हैं जब बागनाथ नाम पड़ा, कहते हैं जब बागनाथ नाम पड़ा तो बाघ ने दी थी झलक यहाँ। शिव के तप से तृप्त हुआ वो और बन गया द्वारपाल यहाँ, और बन गया द्वारपाल यहाँ। सावन की हर संध्या में, सावन की हर संध्या में भक्तों का मेला सजता है। श्रावणी मेले की भीड़ में हर मन शिव में रमता है, हर मन शिव में रमता है। शिवरात्रि की रात यहाँ दीपों की गंगा बहती है। शिवरात्रि की रात यहाँ दीपों की गंगा बहती है। घंटा डमरू शंख ध्वनि में, घंटा डमरू शंख ध्वनि में आस्था की सरिता बहती है, आस्था की सरिता बहती है। यहाँ शिव जीवित हैं, यहाँ भक्ति अब भी सांस लेती है। यहाँ शिव जीवित हैं, यहाँ भक्ति अब भी सांस लेती हैं। पुरोहितों की वंश कथा में, पुरोहितों की वंश कथा में मार्कंडे की छाया झलकती है। हर शिलालेख, हर पत्थर पर इतिहास स्वयं झुकता दिखाई देता है, इतिहास स्वयं झुकता दिखाई देता है। यहाँ केवल मंदिर नहीं, एक युग खड़ा है। यहाँ केवल मंदिर नहीं, एक युग खड़ा है जहाँ धर्म और धरती मिले हैं, जहाँ धर्म और धरती मिले हैं, जहाँ शिव साक्षी है उस मिलन के, जहाँ शिव साक्षी है उस मिलन के, जो मानव और प्रकृति में बंधे हैं, जो मानव और प्रकृति में बंधे हैं। बागनाथ, बाबा बागनाथ तू केवल ईश्वर नहीं, एक विश्वास का प्रकाश है। कुमाऊं की धरा पर फैला शिवत्व का इतिहास है, शिवत्व का इतिहास है। तेरे द्वार से जो भी गुजरे, तेरे द्वार से जो भी गुजरे, पाता है शांति और साक्षात्कार, पाता है शांति और साक्षात्कार। तेरे नाम में समाई है गोमती सरयू और संसार, गोमती सरयू और संसार, गोमती सरयू और संसार। साथियों, इसी के साथ ये भी माना जाता है जैसे बद्रीनाथ धाम नर और नारायण दो पर्वतों की तलहटी पर बसा है, इसीलिए
बद्रीनाथ का महत्व बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार नल और नील, नीलेश्वर और भीलेश्वर, दो पर्वतों की तलहटी पर बागनाथ बसा है। इसका महत्व बद्रीनाथ धाम के समकक्ष ही है। जो भी यहाँ पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आता है, हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। साथियों, इसका भाग 1 मैंने इसके पूरे पहले वीडियो में डाला है। उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। मुझ में इतनी क्षमता, इतनी ताकत, इतना बुद्धि, इतनी विवेक नहीं है कि मैं बागनाथ जैसे पवित्र धाम का वर्णन अपने शब्दों में कर सकूं। जितना भी हो सका, जितना मेरे से बन पड़ा, मैंने प्रयास किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अवश्य क्षमा करेंगे कहीं पर अगर गलती हुई है तो। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अगर ये कविता अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों से सब्सक्राइब कराएं। उसके साथ अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिश्तेदारों में भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे उत्साहित करता है, मुझे प्रेरित करता है। और मेरा प्रयास है कि बागेश्वर के समस्त जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में मैं आपको ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक कथाओं से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। वैसे आप लोग सब अवगत हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जानने की इच्छा रखते हैं। इसी भाव से मैंने ये वीडियो बनाया है। और बागेश्वर के बाद फिर मैं अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ की ओर भी आपको लिए चलूँगा। इसी क्रम में मेरा प्रयास है कि मैं नैनीताल, उधम सिंह नगर, और जब हमारा कुमाऊँ पूरा होगा, सारे मंदिर लगभग प्रमुख मंदिर सबको कर पाना तो इस युग में तो संभव नहीं है, लेकिन जितना भी समय होगा उसके बाद गढ़वाल के प्रसिद्ध मंदिरों का से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और इससे मेरे को विश्वास है कि मुझे भी शक्ति मिलेगी और आपको भी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा मेरा, इसी भाव से मैं इस ओर जा रहा हूँ। तो जो भी क्षमा करें गलती के लिए। फिर मिलते हैं अगली कविता के साथ कल फिर।